दोस्तों प्रीवियस एपिसोड में अवाओ हाओचैन के सामने आ गया था और उसने तुरंत ही अपने पावर को इस्तेमाल करके हाओचैन और उसके सभी साथियों को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। अब आगे वो हाओचैन से कहता है कि हमें तो मिले हुए काफी वक्त हो गया है, पर आज फिर से हमारी मुलाकात हुई है और आज मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ गया मुझे और इसलिए आज मैं तुमसे इसका अच्छे से बदला लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचैन इसके पावर प्रेशर की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अवाओ उससे कहता है कि आज तो तुम्हारे पास में कोई भी डिवाइन हेल्प नहीं है, पर इसके बाद भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आज तुम मेरे साथ फाइट कर लोगे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि अवाओ हाओचैन का गला पकड़कर ऊपर उठा दिया था और फिर उससे कहता है कि तुम कभी भी यहां से वापस नहीं जा पाओगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ड्रैगन ग्रुप का लीडर वहां पर अपने केस को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर तुरंत शायर हाओचैन को बचाने के लिए आने लगी थी। पर तभी हम देखते हैं कि अवाओ अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था और इस वजह से शायर भी हाओचैन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। आगे हम देखते हैं कि अवाओ हाओचैन के बाकी साथियों को भी काफी आसानी से रोक दिया था और इस वजह से भी इसके ऐसे पावर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर हम देखते हैं कि स्विन कार्ड 11 भी हाओचैन को बचाने के लिए काफी परेशान होने लगा था, पर रियल में अभी भी वो अवाओ के पावर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वे किसी तरह से अवाओ के पावर से खुद को छुड़ा लेते हैं, लेकिन रियल में वे इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। उसी वक्त हम देखते हैं कि अवाओ के एक साथी ने टियानजिंग के ऊपर हमला कर दिया था। अब वहीं हाओचैन से कहता है कि मैंने ये जेल स्पेशली तुम्हारे लिए रेडी किया है, क्योंकि मेरे ड्रैगन ब्लड प्रिजन में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और यहाँ पर तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल पावर मेरी ताकत में आ जाएगी। फिर वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है हा, तुम तो केवल लेवल 6 में हो और इस वजह से तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगे। अब इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसने हाओचैन को यहाँ पर बहुत ही तेजी से कैद कर लिया था, जहाँ पर उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर के अंदर से बाहर निकलने लगती है और अब इसलिए हाओचैन भी काफी परेशान हो गया था। इसे देखकर शायर को भी हाओचैन के बारे में काफी चिंता होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि अवाओ हाओचैन से अपना बदला लेने के लिए तैयार हो गया था और वो कहने लगता है कि इस बार तुम्हें जज करने की बारी मेरी है और फैंटेसी पैराडाइज में तुम्हारी वजह से मुझे जो बदनामी सहनी पड़ी थी ना, आज मैं इसका बदला ले लूंगा तुमसे। अब इतना कहते ही अवाओ ने अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था और तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके हाओचैन पे हमला कर दिया था। तब इसे देख हाओचैन कहने लगता है कि मुझे तुरंत यहाँ से खुद को छुड़ाना होगा और तभी हम देखते हैं कि वो याति के पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया था। तब इसे देख मिंग भी अपने पावर का इस्तेमाल करके इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर हाओचैन को देने लगती है, जिस वजह से हाओचैन अब 7 लेवल में ब्रेक थ्रू करने में सक्षम हो गया था। और आगे हम देखते हैं कि वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके अवाओ के हमले को बहुत ही इजी वे से रोक देता है और तब हम देखते हैं कि शायर भी अवाओ के पावर से खुद को छुड़ा लेती है। वहीं दूसरी तरफ याति हाओचैन से कहती है कि अब आपका मिरेकल स्वॉर्ड भी इवॉल्व हो गया है और इसलिए आप इसके पावर का इस्तेमाल करके अवाओ से फाइट कर सकते हैं। इतना सुनते ही हाओचैन भी इसके लिए तैयार हो गया था और आते ही अवाओ भी इस बात से काफी हैरान होकर कहने लगता है कि हाओचैन तो लेवल 7 में ब्रेक थ्रू कर गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अवाओ को इसके बारे में कोई भी फिक्र नहीं होती और वो कहने लगता है कि अगर तुम लेवल 7 में भी आ गए तो क्या हुआ, पर फिर भी लेवल 7 और लेवल 8 के बीच में बहुत ही ज्यादा अंतर है और इस वजह से आज तुम यहाँ मेरे हाथों जरूर मारे जाओगे। इतना बात कहते ही वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके हाओचैन पे हमला कर देता है, जिसके हमले से खुद को बचाने के लिए वो कोशिश करने लग जाता है, पर अभी भी वो अवाओ के पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और इसलिए अवाओ इसके ऊपर हावी होने लग जाता है और हमला करने लग जाता है और साथ ही वो अपने स्वॉर्ड पावर का भी इस्तेमाल करके हमला करने ही वाला होता है, पर उसे देखते ही शायर उसे रोकने लग जाती है। पर तभी अवाओ ने अपने पावर का इस्तेमाल करके शायर के ऊपर भी हमला कर देता है और फिर उसे कहता है कि तुम तो अभी भी PS लेवल 6 में हो, पर इसके बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोक सको। पर शायर इतनी आसानी से हार मानने वाली कहाँ थी और वो भी हाओचैन को बचाने के लिए अवाओ के साथ में फाइट करना शुरू कर देती है। तब उसे देखकर अवाओ भी उसके एक एक अटैक को बहुत ही आसानी से ब्रेक करने लग जाता है और इसी के साथ वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला भी करने लग जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि हाओचैन आकर उसे बचा लिया था और फिर से वो शायर से कहता है तुम इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही शायर भी तुरंत इसके लिए तैयार हो गई थी और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ मिलकर अवाओ से फाइट करने के लिए जाने लगे थे और अवाओ भी इनका सामना करने के लिए तैयार हो गया था और इसलिए वो भी तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर अभी भी हम देखते हैं कि शायर और हाओचैन इतने आसानी से हार मानने वाले कहाँ थे और वो डोडो अभी भी अपने पावर का इस्तेमाल करके अवाओ का सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसी बीच हम देखते हैं कि हाओचैन को अपने पावर को एक्टिवेट करने का वक्त मिल गया था और इसलिए वो यहाँ अवाओ पर हमला करने के लिए अपने टर्न यंग थ्रू फाइनल के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायर अकेले ही अवाओ का सामना कर रही थी।
ताकि वो इसे यहाँ पर कुछ देर के लिए रोक सके और हाओ चैन अपने पावर को एक्टिवेट करके अवाओ के ऊपर हमला कर दे। पर तभी अवाओ को भी इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है और इस वजह से वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करके इनके अटैक को रोकने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देखकर हाओ चैन भी ग्लोरी संचर बन के पावर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अवाओ को इससे कोई डर नहीं लगता और वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके इसके ऊपर हमला बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाओ चैन भी इसके हमले को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो इसके हमले से यहाँ पर घायल हो गया था। पर तभी हम देखते हैं कि अवाओ इसे संभालने के लिए भी कोई मौका नहीं देता और वो फिर से इसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इस तरह से तुम मेरे ड्रैगन ब्लड प्रिजन में केवल एक छोटा सा क्रैक ओपन कर पाओगे। अब इतनी बात कहते ही अवाओ ने इसके गला पकड़कर ऊपर उठा दिया था और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पे हमला करने ही वाला होता है। पर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि शायर ने प्रिंसेस सुई को अपने कब्जे में कर लिया है और इसलिए प्रिंसेस सुई तुरंत ही अवाओ से रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद शायर अवाओ को धमकी देने लगती है कि तुम हाओ चैन को छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। इतना सुनते ही अवाओ का एक साथी उस पे हमला करने के लिए आने लगता है, जिसे देखते ही शायर फिर से प्रिंसेस सुई को मारने के लिए धमकी देने लगती है। तब अवाओ इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। पर शायर को किसी बात से डर नहीं होता और फिर से प्रिंसेस सुई के गर्दन के ऊपर कट लगाने लगती है। तब आखिरकार अवाओ को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए उसने हाओ चैन को छोड़ दिया था और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने पिंजरे को भी खोद देता है। इसके बाद शायर अवाओ से कहती है कि तुम अपने साथियों को जाने बोलो। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन ग्रुप का लीडर इस बात से काफी परेशान हो जाता है और वो कहने लगता है कि हम इनको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। पर अवाओ ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे शांत करा दिया और वो अपने सभी लोगों से यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पर तब भी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर के बॉडी में कोई अजीब सी पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखते ही हाओ चैन भी अपनी सभी साथियों से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और फिर वो शायर की तरफ जाने लगा था, पर तभी अचानक से शायर के चारों तरफ कोई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखते ही अवाओ समझ जाता है यहाँ तो गॉड अवेकनिंग है। अब इसके बारे में पता चलते ही वो तुरंत ही शायर को रोकने के लिए जाने लगा था, पर तभी हम देखते हैं कि हाओ चैन भी शायर को बचाने के लिए तैयार हो गया था और इसलिए वो अवाओ को शायर के पास नहीं जाने देता। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शायर की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने के नजारे को देखते हुए हैरान हो जाती है और कहती है ये कौन सी जगह है। तभी उसे पता चलता है कि हाओ चैन अभी भी अवाओ के साथ में फाइट कर रहा है और इसलिए वो हाओ चैन को बचाने के लिए अवाओ के ऊपर अटैक करने जाती है। पर हम देखते हैं कि वो सीधे इनके आर पार निकल गई और इसी वजह से शायर को कुछ देर के लिए समझ में नहीं आता वो अचानक से उसके साथ में क्या हो गया है। पर तभी इसी बीच अपने सामने अपनी बॉडी नजर आती है और इसके बारे में कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन अभी अवाओ हाओ चैन के ऊपर हमला करने वाला था। इस वजह से शायर उसे बचाने के लिए खुद के सामने आ जाती है, लेकिन अवाओ का हमला सीधे उसके आर पार हो गया था। पर फिर अवाओ शायर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था और वो कहता है कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चैन शायर को कुछ भी नहीं होने देता और इस वजह से वो इसे बचाने के लिए खुद को इसके हमले के सामने आ जाता है। इसके बाद वो शायर से कहता है तुम किसी भी चीज के बारे में चिंता ना करो और यहाँ पर जो भी हो रहा है तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अब इतना बात कहने के बाद वो आर्मर कोट से अलग कर देता है और फिर उसने इसे शायर को बचाने के लिए लगा दिया था। पर शायर को भी हाओ चैन के बारे में उतनी ही चिंता होती है और इस वजह से वो भी हाओ चैन से कहने की कोशिश करती है तुम ऐसा कुछ भी ना करो। पर तभी शायर के सामने कोई मिस्टीरियस फिगर आ गया था जो कि शायर को सर्कुलेशन सेंटर के नाम से बुलाने लगता है और कहता है तुम इजी गेट में एंटर करने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर 7 एक्सट्रीम पे इनको सहना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो डिवाइन स्प्रिंग बॉडी बन पाएगी। पर इसके साथ ही वो फिगर सारा से कहता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी है और अगर तुम इसके 6 डे में फेल हो गए तब इसके बाद से तुम्हारी बॉडी और सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब यहाँ पर उसने इजी गेट को भी खोल दिया था। पर हम देखते हैं कि शायर को हाओ चैन के बारे में काफी फिक्र होने लग जाती है और इसलिए वो वहां पर एंटर करने के लिए इसके बारे में काफी सोचने लग जाती है और यहीं पर इस पार्ट का दी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।